राम श्री राम। अंजनी पुत्र केसरी नंदन हनुमान का प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। जो जन्म से ही अपने प्रभु श्री राम की बाट जो रहा है, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल आप है प्रभु, आपकी भक्ति है। आज वर्षों की सूखी मेरे मन की धरा पर आपके आगमन की वर्षा हो ही गई प्रभु। मेरे विश्वास की जीत हो ही गई प्रभु। मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे श्री राम आ ही गए। उठो हनुमान। हनुमान का स्थान चरणों में नहीं, राम के हृदय में है। सन लागे नैनन से नीरा, तुम समान मम भक्त न दूजा, हृदय लगाए कि हे प्रभु पूजा। मैंने तो आपको पहचान लिया था, किंतु वानर राज सुग्रीव का मंत्री होने के नाते उनके लिए मैं सत्य को तथ्य में बदल रहा था। प्रभु, दुख तो केवल इस बात का है कि एक भक्त ने अपने भगवान को पहचान लिया था, किंतु भगवान अपने इस भक्त हनुमान को नहीं पहचानता। यदि पहचान लेता तो आपके ज्ञान का, प्रेम का और स्नेह का दर्शन कैसे कर पाता, और पहचानता भी कैसे हनुमान। आपने अपने ज्ञान से और वेशभूषा में इतना उलझा जो दिया था हमें। भूल हो गई प्रभु, भूल हो गई। एक भक्त को अपने भगवान के समक्ष ज्ञान और ब्राह्मण का वेश धर के नहीं, निश्चल मन और निर्मल तन के साथ जाना चाहिए। भैया लक्ष्मण, श्री राम प्रणाम। प्रणाम लक्ष्मण भैया। प्रणाम। प्रभु, ये नल है और ये नील महाराज सुग्रीव के मंत्री और अद्भुत अभियंता है दोनों। प्रभु क्षण भर में अत्याधिक सुंदर निर्माण करने में सक्षम है दोनों। बस श्री राम, जो भी सीखा है हनुमान जी से सीखा है, क्यों नील? उचित भ्राता। हनुमान, अब तो वानर राज के पास ले चलो हमें। प्रभु, आपके साथ जुड़ना तो महाराज सुग्रीव का सौभाग्य होगा। पत्नी के वियोग की जिस पीड़ा से आप आहत हैं, वही दुख उन्हें भी कचोट रहा है। आप दोनों की ये मित्रता केवल आप दोनों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी होगी। प्रभु, प्रभु, आप आइए, आइए मेरे कंधों पर विराजमान होइए। मैं आपको ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर महाराज सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, हम चलकर जा सकते हैं।
आपके कंधों पर कैसे? माना कि आप बलिष्ठ हैं, परंतु हम दोनों का भार उठाकर पर्वत के शिखर तक चढ़ नहीं पाएंगे आप। लक्ष्मण भैया, आप जिसे भार कह रहे हैं ना, वो तो हनुमान के लिए एक त्योहार है, आनंद की बौछार है लक्ष्मण भैया। प्रभु श्री राम के इस दास से आप ये शुभ अवसर मत छीनिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अभी दे देता हूँ। जय श्री राम। आओ लक्ष्मण। चलो उठो, लंकेश तुमसे मिलना चाहते हैं। सुना नहीं, लंकेश ने तुम्हें स्मरण किया है, वो भी वहां जहां पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। जिसने भी प्रयास किया उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। यदि मिलना है तो यहाँ आ जाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बंदी होकर भी इतना अभिमान, इतना अहंकार। मत भूलो कि लंकेश की दया पर अब तक जीवित हो। भय का चिन्ह तक नहीं दिखाई दे रहा है मुख पर। भय उन्हें लगता है जिन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता। लगता है तुम्हें बलपूर्वक ले जाना होगा। त्रिजटा, उठाओ इसे। चल उठ। मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। जानती हूँ तुम केवल अपने महाराज के आदेश का पालन कर रही हो। चलो। तुम्हारे अभिमान और निर्भयता दोनों का अंत होने को है। जहां लंकेश के अतिरिक्त आज तक कोई नहीं गया, उस मायावी स्थान से तुम्हारा बुलावा आना शुभ नहीं है। तुम्हें तनिक अंतिम बार देख तो लूं। चलो। यहाँ से आगे तो हमें भी जाने की आज्ञा नहीं है। तुम अकेले भीतर जाओ। अगर जीवित रही तो पुनः मिलेंगे।
प्रणाम महाराज सुग्रीव। प्रणाम मुख्यमंत्री जामवंत। प्रणाम श्री राम। आसन ग्रहण कीजिए। कहिए श्री राम, इस घनघोर वन में मुझे ढूंढते हुए कैसे आना हुआ? निर्वासित हूं, सैन्यहीन हूं, परंतु जो भी बन पड़ा मैं अवश्य करूंगा। हमें गंधर्व धनु और माता शबरी ने बताया कि आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। मैं? परंतु संकट क्या है? मैं अनुज लक्ष्मण और भार्य सीता के साथ पंचवटी में वनवास के अंतिम दिन बिता रहा था। तब एक दुष्ट राक्षस रावण ने मेरी सीता का हरण कर उसे अपने विमान में दक्षिण की ओर ले गया। बस उसी की खोज में यहां आया हूं वनराज। क्या? रावण? पुष्पक विमान? क्या हुआ वानरराज? आप अचानक मौन हो गए। आपकी चिंता का कारण जान सकता हूं? श्री राम, मेरे पास कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हनुमान, ये तो मेरी सीते के आभूषण हैं। ये आपको कहां से मिले महाराज? मेरे वानरों को वन में मिले थे। उन्होंने बताया कि हम वन में भोजन इकट्ठा कर रहे थे, तभी आकाश से आकर ये गिरे। हमने देखा एक विमान में कोई राक्षस किसी स्त्री को ले जा रहा था। यानी मेरी सीता, मेरी सीता पीड़ा में थी। वो मुझे सहायता के लिए पुकार रही थी और मैं उसकी सहायता नहीं कर सका। लक्ष्मण, ये मेरे सीते के ही आभूषण है ना? देखो लक्ष्मण। क्षमा कीजिए भैया, परंतु मैं इन आभूषणों को नहीं पहचानता। आज तक मैंने भाभी माँ को केवल उनके चरणों से ही देखा है। मैं तो उन्हें उनके चरणों से ही पहचानता हूं भैया। उनसे दृष्टि मिलाकर बात करने का दुस्साहस आज तक नहीं किया मैंने। अन्य आभूषणों का तो ज्ञात नहीं, किंतु प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करने के कारण मैं ये अवश्य जानता हूं कि ये पायल निश्चित रूप से भाभी मां गई है। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। अपनी पत्नी से विरह और हरण का दंश मैं भी झेल रहा हूं। विलाप मत कीजिए। कदाचित नियति ने हमारे पथ किसी उद्देश्य से ही मिलाए हैं।
अग्निनारयिमश्मपव यशसं वीरवत्तमं पोषमे दिवे 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 यशसं वीरवत्तमं। मेरे ज्ञान के गर्भगृह में स्वागत है तुम्हारा। आओ बैठो। ये ग्रंथ, ये ज्ञान कठोर परिश्रम से पाया है मैंने। वेद, पुराण, शास्त्रों में सबसे बड़ा ज्ञानी हूं मैं। इतना कि स्वयं ब्रह्मा भी वाद विवाद में मुझसे कतराएंगे, क्योंकि ज्ञान ही तो है जो साधारण को असाधारण बना देता है। अपनी घोर तपस्या से मैंने इस ज्ञान को अपना शस्त्र बनाया है। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया क्योंकि तुम ज्ञान की नगरी मिथिला से हो। तुम मेरी बुद्धिमत्ता और ज्ञान को पूरी तरह पहचान पाओगी। अब बताओ, क्या है तुम्हारे राम में इतना ज्ञान? मेरे इस ज्ञान के सागर के समक्ष क्या मात्र एक बूंद ज्ञान है तुम्हारे उस वनवासी के पास? क्या नहीं हूं मैं उस वनवासी से श्रेष्ठ? ऋग्वेद पढ़ रहे थे ना, तो ये श्लोक भी पढ़ा होगा। हे विद्वान, यथा नदी पर्वत शिलाशु पराक्रमी तमं विछिन्दति। अवश्य पढ़ा है। खंड 2 सर्ग 41 श्लोक 17। हे विद्वान, यथा नदी पर्वत शिलासु पराक्रमी तम विचिन्दन्ति तथैव विद्वान स्वबुद्ध्य एवं पौराणिक कथानानि प्रचारकानि जनाशयति। रुक क्यों गए? श्लोक पूरा पढ़ो। शिष्ट वचने उदात करुणा च स्त्रिय प्रणमाम इति। श्लोक पढ़ा, पर अर्थ कदाचित नहीं समझा होगा। मैं बताती हूँ, जिसका अर्थ है, हे विदुषी, जिस प्रकार नदी का तीव्र भाव अपने साथ ऊंचे पर्वतों और शक्तिशाली चट्टानों को चकनाचूर कर देता है, उसी प्रकार एक स्त्री का ज्ञान हर मिथ्या, हर भ्रम को तोड़ने में सक्षम है। हमें अपने करुण भावों और आचरण से ऐसी स्त्रियों के सामने नतमस्तक होना चाहिए। तुमने सब पढ़ा, प्रशंसा योग्य है, परंतु गुण कुछ नहीं। ये शोक है। ज्ञान केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं, उन्हें जीवन में उतारने से सार्थक होता है। ज्ञान की लौ होते हुए भी अज्ञानता से, अहंकार से और अधर्म के तमस से घिरे हो तुम, और फिर अपनी तुलना मेरे श्री राम से करते हो। बुद्धि और चरित्र के बिना ज्ञान शून्य है। मेरे श्री राम के चरित्र में गरिमा है और बुद्धि में साक्षात ब्रह्म का वास है, जो अपने ज्ञान को धर्म और न्याय की तुला में तोलते हैं, और वहीं तुम अभिमान का हाथ थामे धर्म और न्याय का वध करते हो। तो ऐसा ज्ञान किस काम का? इस राक्षस के पास जब कुछ नहीं था, तब भी केवल आत्मविश्वास था। इस संसार ने मुझे कुछ दिया नहीं। मैंने जो पाया, प्रहार से। वीर भोग्य वसुंधरा। जो वीर होता है, ये धरा उसकी दासी है, और केवल वो
वसुंधरा भोग सकता है। शास्त्र भी यही कहता है। और वीर किसे कहते हैं रावण? जो अपने साहस से, प्रयास से और परिश्रम से जीते, छल और माया से नहीं। मायावी अपना लक्ष्य कामना से पाते हैं और वीर अपने कर्म से। यजुर्वेद कहता है, हे शुद्धा आशीर्वाद दायिनी, पापाद अनैतिकाद प्रदूषणात् च सर्वान् शुद्धिम कुरु, मिथ्याथः देवशाद ईर्ष्याया कुंठानाम च शुद्धिम कुरु। अर्थात हे पवित्र और आशीषमयी नारी, हमें हमारे पापों से, मन तन की मलिनता से, हमारी बुरी कामनाओं से मुक्त करें। हताशा, असत्य और घृणा, ईर्ष्या से दूर रखो। और तुमने उसी पाप और कलंक नाशिनी को कलंकित करने का प्रयास किया है। राम से ईर्ष्या और मनुष्य से घृणा के चलते तुमने मेरा हरण किया। मनुस्मृति कहती है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देव बसते हैं। और तुम एक स्त्री का अपमान कर रहे हो। यहां काल तांडव करेगा रावण। कहते हैं ज्ञान जहां से भी मिले ले लेना चाहिए। आज एक ज्ञान मैं तुम्हें देती हूं। लौटा दो मुझे मेरे श्री राम को। क्षमा मांग लो उनसे, वो तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। उल्टी गिनती आरंभ कर दो रावण, क्योंकि मेरे श्री राम आ रहे हैं।